नमस्कार। प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। हम संक्षिप्त महाभारत का पाठ कर रहे हैं जिसमें कि आदि पर्व चल रहा है। ये सारी कथाएं आदि पर्व के अंतर्गत ही आ रही हैं। कल हमने अर्जुन का लक्ष्य भेद और उनके तथा भीमसेन के द्वारा अन्य राजाओं की पराजय की कथा को पढ़ा था। आज हम कुंती की आज्ञा पर द्रौपदी के विषय में पांडवों का विचार तथा श्री कृष्ण और बलराम से भेंट की कथा सुनेंगे। तो चलिए हम और आप कथा में प्रवेश करते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री बलराम जी की जय। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भीमसेन और अर्जुन ने द्रौपदी के साथ कुमार के घर में प्रवेश करके अपनी माता से कहा कि माँ, आज हम लोग यह भिक्षा लाए हैं। माता कुंती उस समय घर के भीतर थी। उन्होंने अपने पुत्रों और भिक्षा को देखे बिना ही कह दिया कि बेटा, पांचों भाई मिलकर उसका आपस में बांट लो। बाहर निकलकर जब कुंती ने देखा कि यह तो साधारण भिक्षा नहीं, राजकुमारी द्रौपदी है, तब तो उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। वे कहने लगी, हाय हाय, मैंने क्या किया। वे तुरंत द्रौपदी का हाथ पकड़कर युधिष्ठिर के पास ले गईं और बोली, बेटा, जब भीमसेन और अर्जुन इस राजकुमारी द्रौपदी को लेकर भीतर आए थे तब मैंने बिना देखे ही कह दिया कि तुम लोग मिलकर बांट लो। मैंने आज तक कभी कोई बात झूठी नहीं कही। अब तुम कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे द्रौपदी को तो अधर्म ना हो और मेरी बात झूठी भी ना हो। युधिष्ठिर ने क्षण भर विचार करके माता कुंती को ऐसा ही करने का आश्वासन दिया और अर्जुन को बुलाकर कहा, भाई, तुमने मर्यादा के अनुसार द्रौपदी को प्राप्त किया है। अब विधि पूर्वक अग्नि प्रज्वलित करके उसका पाणी ग्रहण करो। अर्जुन ने कहा, भाई जी, आप मुझे अधर्म का भागी मत बनाइए। सत्पुरुषों ने कभी ऐसा आचरण नहीं किया है। पहले आप, तब भीमसेन, तदंतर मैं विवाह करूं, फिर मेरे बाद नकुल और सहदेव का विवाह हो। इसलिए इस राजकुमारी का विवाह तो आपके ही साथ होना चाहिए। साथ ही यह भी निवेदन है कि आप अपनी बुद्धि से धर्म, यश और हित के लिए जैसा करना उचित समझें वैसी ही आज्ञा दें। हम लोग आपके आज्ञाकारी हैं। सभी पांडव अर्जुन का प्रेम और ममता से भरा वचन सुनकर द्रौपदी को देखने लगे। उस समय द्रौपदी भी उन्हीं लोगों की ओर देख रही थी। द्रौपदी के सौंदर्य, माधुर्य और सौशील्य से मुग्ध होकर पांचों भाई एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनके मन में द्रौपदी के विषय में कोई बात ना थी। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की मुखाकृति से उनके मन का भाव जानकर और महर्षि व्यास के वचनों का स्मरण करके निश्चय पूर्वक कहा कि द्रौपदी हम सब भाइयों की पत्नी होगी। इससे सभी भाइयों को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे अपने मन में इसी बात पर विचार करने लगे। भगवान श्री कृष्ण स्वयंवर में ही पांडवों को पहचान गए थे। अब वे बड़े भाई बलराम जी के साथ पांडवों के निवास स्थान पर आए। उन्होंने वहां पांचों भाइयों को देखकर पहले धर्मराज युधिष्ठिर के चरणों का स्पर्श किया और अपने अपने नाम बतलाए। पांडवों ने बड़े प्रेम से उनका स्वागत सत्कार किया। दोनों भाइयों ने अपनी बुआ कुंती के चरणों में प्रणाम किया। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कुशल प्रश्न के अनंतर पूछा कि भगवान, हम लोग तो यहाँ छिपकर रह रहे हैं, आपने हमें कैसे पहचान लिया। भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, महाराज, क्या लोग छिपी हुई आग को नहीं ढूंढ लेते। आज भीमसेन और अर्जुन ने जिस पराक्रम का परिचय दिया है वह पांडवों के अतिरिक्त और किसमें संभव है। यह बड़े सौभाग्य और आनंद की बात है कि दुर्योधन और उसके मंत्री प्रोचन की अभिलाषा पूरी ना हुई। आप लोग लाक्षा भवन की आग से बच निकले। आपके संकल्प पूर्ण हो, आपका निश्चय सार्थक हो। हम लोग यहाँ अधिक देर तक रहेंगे तो लोगों को पता चल जाएगा। इसलिए हम लोगों को अपने डेरे पर जाने की अनुमति दीजिए। युधिष्ठिर की अनुमति से भगवान श्री कृष्ण और बलदेव उसी समय लौट गए जिस समय भीमसेन और अर्जुन
द्रौपदी को साथ लेकर कुमार के घर जा रहे थे। उस समय राजकुमार धृष्टद्युम्न छुपकर उनके पीछे पीछे चलने लगा था। उसने सब ओर अपने कर्मचारियों को नियुक्त कर दिया और स्वयं सजग होकर पांडवों के पास ही बैठ गया। वह पांडवों के सब काम बड़ी सावधानी से देख रहा था। चारों भाइयों ने भिक्षा लाकर अपने बड़े भाई युधिष्ठिर के सामने रख दी। कुंती ने द्रौपदी से कहा, कल्याणी, पहले तुम इस भिक्षा में से देवताओं का अंश निकालो, ब्राह्मणों को भिक्षा दो, आश्रितों को बांटो, बचे हुए अन्न का आधा भीमसेन को दे दो, आधे में 6 हिस्से करके हम लोग खा ला। साध्वी द्रौपदी ने अपनी सास की आज्ञा से किसी प्रकार की शंका किए बिना प्रसन्नता से उसका पालन किया। भोजन के पश्चात सबके लिए कुशासन बिछाया। सबने अपने अपने मृगचर्म बिछाए और धरती पर ही पड़े रहे। पांडवों ने अपना सिरहाना दक्षिण दिशा में किया। सिर की ओर माता कुंती और पैरों की ओर राजकुमारी द्रौपदी सोई। सोते समय वे लोग आपस में रथ, हाथी, तलवार, गदा आदि की ऐसी विचित्र विचित्र बातें कर रहे थे मानो कोई सेना अधिकारी हों। अभी हम कुंती की आज्ञा पर द्रौपदी के विषय में पांडवों का विचार तथा श्री कृष्ण और बलराम जी से भेंट की कथा को सुन रहे थे। कल हम धृष्टद्युम्न और द्रुपद की बातचीत, पांडवों की परीक्षा और परिचय की कथा को पढ़ेंगे। इस कथा में बस इतना ही। मुझ गीता रावत को आज्ञा दीजिए और मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि आप सभी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि यह अमूल्य ज्ञान घर घर पहुँच सके और सब इसका लाभ उठा सकें, क्योंकि यह ज्ञान हमारे समाज में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस ज्ञान पर ही हमारा तुम्हारा जीवन निर्भर करता है। और मुझ गीता रावत को आज्ञा दीजिए। इस कथा में फिर इतना ही। कल फिर मिलते हैं। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। नमस्कार।